अस्सलाम वालेकुम, आई होप यू गाइस आर एब्सोल्युटली फाइन। सो कल किसी रीज़न की वजह से हम ये क्वेश्चन नंबर 4 नहीं कर पाए थे, जो कि 6 मार्क्स का मे बी हाँ आपके पास होता है। ठीक है, ओके। गेस्ट आ गए थे, कुछ मसला हो गया था, तो उसकी वजह से भी मैं नहीं कर सका था। सही है। सो आज मैं रिकॉर्ड करके डाल रहा हूँ, ठीक हो गया। अच्छा, सो सबसे ज़्यादा मसला ना आप लोगों को यहाँ पे आता है कि आपसे इन्वेस्टिगेशन जो है वो प्लान नहीं होती। ठीक है, अब इसके पीछे दो रीजंस है कि आपको मुश्किल क्यों लगता है। पहली चीज़ ये कि आपके पास पहले इतना बड़ा टेक्स्ट दिया रहता है आपको पढ़ने के लिए, एंड अगर समझना, अगर आपको इसकी समझ आ जाती है ना, फिर ही आपके लिए क्वेश्चन आसान होगा। और अगर समझ नहीं आती है ना, फिर आपके लिए मुश्किल होगी, आपको बार बार पढ़ना पड़ेगा ये इसमें क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं। ठीक है, तो इसका बेस्ट तरीका क्या है कि आपने हर एक पॉइंट को अंडरलाइन करना है, हर एक पॉइंट को इंडिविजुअली समझना है। अगर समझ आ गया ना, फिर आप आराम से इन्वेस्टिगेशन प्लान कर सकोगे और आराम से अपना आंसर लिख सकोगे। सही है, आराम से देखना। अ स्टूडेंट इन्वेस्टिगेट्स द एवरेज स्पीड ऑफ अ ट्रॉली मूविंग अलोंग अ हॉरिजॉन्टल बेंच। अच्छा, अब पहली लाइन में बता दिया गया है कि इसमें हम करेंगे क्या। सही है, उन्होंने कहा जैसे आप बच्चे हो, आपने ना एक ट्रॉली की एवरेज स्पीड जो है वो फाइंड करनी है। ठीक है, जब वो हॉरिजॉन्टली मूव कर रही होती है, हॉरिजॉन्टली मूव कर रही होती है बेंच के ऊपर। अच्छा, ये ट्रॉली इज प्लेस्ड ऑन अ रैम्प एंड रिलीज फ्रॉम रेस्ट। इसको रैम्प पे रखा जाता है, रैम्प पे रखा जाता है और रेस्ट के बाद इसको एकदम छोड़ दिया जाता है। ठीक है, अब कुछ अप्रेंटिसेस वो कह रहे हैं, आपको यहाँ पे शो किए गए हैं, जिसमें सेट ऑफ मैसेज हैं, आपके पास स्टैंड है, आपके पास ये ट्रॉली है, ये रैम्प है, ये बेंच है। ठीक हो गया, ओके। अच्छा जी, the stopping distance of the trolley is the distance moved by the trolley from the bottom of the ramp until it comes to rest। बता दिया गया है कि उन्होंने आपको स्टॉपिंग डिस्टेंस का भी बताया। ठीक हो गया, स्टॉपिंग डिस्टेंस क्या होता है कि आपके पास जब इस सिचुएशन में जब ट्रॉली बिल्कुल पहुंचेगी ना इधर बॉटम ऑफ द रैम्प पे, यहाँ से जितना आगे वो मूव करेगी ना रुकने से पहले, उससे हम कहेंगे स्टॉपिंग डिस्टेंस। ठीक हो गया। अच्छा, अब कभी कभी क्या होता है कि ये जो लोग एक दो चीज़ें फालतू डाल देते, तो कंफ्यूज नहीं होना कि एकदम सिनेरियो का चेंज हो गया। प्लान एन एक्सपेरिमेंट टू इन्वेस्टिगेट हाउ द एवरेज स्पीड। एक एक्सपेरिमेंट प्लान करो जिसमें फाइंड करो कि एवरेज स्पीड ऑफ द ट्रॉली अलोंग द बेंच अंटिल इट कम्स टू रेस्ट डिपेंड्स अपॉन इट्स मास। ठीक हो गया। अच्छा, ओके। सो इसमें उन्होंने कहा कि अब देखो, उन्होंने बड़ा ही कोई अजीब सी स्टेटमेंट दी है, ज़रा वर्ड्स को आगे पीछे करके ताकि बच्चे कंफ्यूज हों। उन्होंने कहा है कि जैसे ही आपकी जो ट्रॉली है वो बॉटम ऑफ द रैम्प पे पहुंचेगी, है ना, जैसे ही पहुंचेगी ना वो थोड़ा सा आगे मूव करेगी, रुकने से पहले थोड़ा सा मूव करेगी ना, एंड उस मूवमेंट को हमने बोला है, उस डिस्टेंस, वो जो डिस्टेंस ट्रैवल करेगी उससे हमने बोला स्टॉपिंग डिस्टेंस। ठीक हो गया। अच्छा जी, हमने फाइंड क्या करना है कि भाई जब वो बॉटम से आगे जाती है, रुकने से पहले डिस्टेंस कवर करती है, उसकी इस बेसिकली टाइम तक उसकी एवरेज स्पीड क्या थी। ठीक है, अच्छा, ये तो फाइंड करना है। दूसरी चीज़ उन्होंने कहा है कि मैस, सोचो, उन्होंने कहा है कि एवरेज स्पीड क्या कैसे इफेक्ट होगी मैस से। ठीक हो क्या, उन्होंने कहा है कि डिफरेंट मैसेज के साथ आपके पास एवरेज स्पीड पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। आपने ये फाइंड करने के लिए एक पूरा एक्सपेरिमेंट करना है। अब जिसने गौर से पढ़ा होगा समझ आ जाएगा। ठीक हो गया। अच्छा, अब एवरेज स्पीड का फॉर्मूला भी दिया हुआ है, स्टॉपिंग डिस्टेंस ओवर टाइम। क्या दिया हुआ है? स्टॉपिंग डिस्टेंस, वो डिस्टेंस जो रुकने से पहले चलेगी और कितना टाइम उसने लिया होगा। हमने ये एवरेज स्पीड निकालनी है, ठीक है, डिफरेंट मैसेज के साथ इस पेपर रखे, ये देखने के लिए कि डिफरेंट मैसेज के साथ एवरेज स्पीड के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है। सही हो गया। अच्छा, बहुत आसान हो गया। अच्छा जी, अब सबसे पहले एक्सप्लेन ब्रीफली हाउ टू कैरी आउट इन्वेस्टिगेशन स्टेटिंग एंड अदर apparatus नीडेड। अच्छा, मैसेज हमारे पास है, स्टैंड हमारे पास है, ट्रॉली हमारे पास है, रैंप हमारे पास है,
डिस्टेंस मेजर करने के लिए क्या लोगे, मीटर हो या मेजरिंग टेप ले लो, ठीक है। और टाइम मेजर करने के लिए क्या ले लो, स्टॉप वॉच ले लो। तो आपको क्या चाहिए होगा, आपके पास एक टेप मेजर हो यहाँ पे, एंड एक आप यहाँ पे स्टॉप वॉच ले लो टाइम मेजर करने के लिए, ठीक हो गया। अच्छा जी, ओके ऑलराइट। अब आप बताओगे कि भाई इस एक्सपेरिमेंट को हम कैसे कैरी आउट करेंगे, ठीक है। वो आप कैसे बताओगे, इधर आ जाओ, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है। भाई सबसे पहले आपने क्या बताना है, आपने बताना है कि आप गाड़ी छोड़ोगे, सुनो, आपने बताना है कि आप गाड़ी को छोड़ोगे, गाड़ी जैसे ही बॉटम पे पहुंचेगी ना, आपने स्टॉप वॉच स्टार्ट कर देनी, एंड जैसे ही गाड़ी रुकेगी आपने स्टॉप वॉच बंद कर देनी, आपके पास टाइम आ जाएगा। ऐसे ही है आपके पास यहाँ का, जैसे ही ट्रॉली यहाँ पे पहुँचती है आपने स्टॉप वॉच स्टार्ट कर देनी है, एंड लेट्स सपोज जहाँ पे जाकर रुकती है, तो जैसे ही रुकेगी आपने स्टॉप वॉच बंद कर देनी है, और गाड़ी को नहीं छेड़ना। फिर आपने देखना है कि भाई गाड़ी ने बॉटम से लेके कितना, रुकने से पहले कितना डिस्टेंस कवर किया, उस डिस्टेंस को भी आप संभाल लोगे। फिर उस डिस्टेंस को जो फाइंड किया एंड जो टाइम को आपने फाइंड किया, बताओगे कि इस फॉर्मूले का यूज़ करके मैं एवरेज स्पीड फाइंड करूँगा। फिर आप बताओगे कि मैं इस प्रोसीजर को 2 से 3 बार दोबारा रिपीट करूँगा, बट फिर डिफरेंट मैसेज, बट विद डिफरेंट मैसेज। और उसके बाद आप टेबल बनाओगे। अब टेबल कैसे होगा, बना देना, आप एक आराम से टेबल बनाओगे प्यारा सा। इस टेबल में आप बताओगे एक होगा मैसेज, अगर बना सकते हो बना देना, बना नहीं कोई ज़रूरत नहीं है। मैथ है ये आपके पास, एक मिनट देना, थोड़ा सा इसको इधर करते हैं। अब ये टेबल बनाने मुश्किल ना लगे तो हमें ऊपर इतना टेबल दिखा दिए कैसे बनाते हैं, तो वैसे बनाना है आपने बिल्कुल, ठीक हो गया। अच्छा, आपने एक में लिखना है मैथ, एक में लिखना है डिस्टेंस, एक में लिखना है टाइम, एंड एक में एवरेज स्पीड, ठीक है। आपने बस ये बनाना है, रीडिंग्स नहीं लिखनी, बस ये बनाना है, ठीक है। आपने बताना है कि हम डिफरेंट मैसेज के साथ इस सारा का सारा प्रोसीजर करेंगे, इस सारा का सारा जो हमने एक्सपेरिमेंट किया दोबारा दोबारा करेंगे। मैसेज को यहाँ लिख लेंगे और देखेंगे भाई कितने मैच के साथ कितना डिस्टेंस कवर किया, कितना टाइम उसने लिया, और एवरेज स्पीड क्या थी। हम सारी वैल्यूज़ यहाँ पे लिस्ट डाउन कर लेंगे। इससे हमें पता चलेगा ना कि मैथ से हमारा डिस्टेंस, हमारा टाइम और एवरेज स्पीड कैसे इफेक्ट हुई। अच्छा, अब दूसरा पॉइंट देखो इनका, दूसरा पॉइंट देखो, इन्हें बताना है कि आपके पास कौन से ऐसे वेरिएबल्स है जो कांस्टेंट रहने चाहिए, ठीक है। कौन सा ऐसा वेरिएबल है जो कांस्टेंट रहना चाहिए। पहली बात तो ये कि आपके पास ये ट्रॉली की हाइट जो है, ट्रॉली की स्लोप जो है कांस्टेंट रहे, ट्रॉली की स्लोप जो है वो कांस्टेंट रहे, ठीक हो गया। और इसके अलावा बता सकते हो कि भाई आपके पास ट्रॉली सेम रहे, रैम सेम हो, ठीक है। अच्छा, और ध्यान से देख लो दोबारा कि आपने सिर्फ एक कॉलम ड्रॉ करना है, टेबल में रीडिंग्स वगैरह कुछ नहीं डालनी, बस ड्रॉ करना है, बता देना किस तरह बनाएंगे। अच्छा, अब लास्ट पॉइंट क्या है, ठीक है, हाउ टू यूज रीडिंग टू रीच अ कंक्लूजन। अब कंक्लूजन तक कैसे पहुंचेंगे, ये बिल्कुल वही वाली बात होगी ना। अब देखो जरा, पहले खुद करवाते हैं और फिर पूछते हैं, ये तो बच्चों वाला सवाल हो गया। अब देखो, पहले हमसे सारी रीडिंग्स निकलवाई, वो सारा काम करवाया जो भी कर रहे हैं हम लोग, और उसके बाद हमसे ग्राफ प्लॉट करवाया गया, ग्राफ प्लॉट करवाया गया, और ग्राफ से इजी हो जाता है चेक करना, कंक्लूजन चेक करना इजी हो जाता है आपके पास, ठीक है, कंक्लूजन करना इजी हो जाता है, सही है। तो आपने भी सेम वही करना, आपने पहले टेबल बनाया, फिर आपने ग्राफ बना देना। आपने क्या करना है कि आपने कहना है यहाँ पे आप ग्राफ बना दो, ठीक है। कंक्लूजन रीच करने के लिए आप क्या करो कि भाई आप ग्राफ बना दो, प्लॉट अ ग्राफ ऑफ मास अगेंस्ट एवरेज स्पीड,
कि मैथ से एवरेज स्पीड को क्या फ़र्क पड़ा, ठीक है। अच्छा सवाल आता है कि एक्स एक्सिस पे मतलब कौन सी ग्राफ पे तो सिर्फ दो वैल्यूज आती है ना, यहाँ पे और एक यहाँ पे। हम मैथ्स लें, डिस्टेंस लें, टाइम लें, एवरेज स्पीड लें। हमने एक्सपेरिमेंट किस चीज़ से किया कि हमारे मैथ्स से एवरेज स्पीड के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। हमने यहाँ पे वही करना है, हमने मैथ्स लेना है एंड एवरेज स्पीड लेनी है दोनों एक्सिस पे, ठीक है। और बनाना नहीं, सिर्फ बताना है, उससे हम लोग फिर आराम से कंक्लूजन कर सकते हैं। तो करना क्या था कि आपने ध्यान से पढ़ना है पूरा का पूरा क्वेश्चन, ठीक है। और आपने इन पॉइंटर्स को आंसर करते जाना है, बस इन पॉइंटर्स को बस आंसर करते जाना है। जब भी आपसे कहा जाए ना कि मेक अ टेबल, तो आपको हमेशा ये याद आना चाहिए ऊपर वाला से, आपने बिल्कुल इस तरह का टेबल बनाना है। एंड अगर आपसे ये पूछा जाए कि हम लोग कंक्लूजन तक कैसे पहुंचे, तो आपने याद रखना है कि हम हमेशा ग्राफ बनाएंगे। हर सिचुएशन के तो नहीं है, लेकिन इस तरह के सिचुएशन में आपसे पहले कॉलम बनवाया जाए और फिर आपसे कहा जाए कि कंक्लूजन कैसे पहुंचेंगे, तो वहाँ पे हम ग्राफ ही बनाएंगे, सही है। बाकी बहुत ईजी था, कोई मुश्किल था ही नहीं इसमें। फिजिक्स के तो खत्म बहुत ईजी होते हैं, केमिस्ट्री के मुश्किल होते हैं, इनके तो एक्सपेरिमेंट्स ही बहुत ईजी होते हैं, तो हम खुद भी कर सकते हैं, बहुत ईजी होते हैं। ठीक हो गया, अल्लाह हाफिज़।